जब तक श्रद्धा नहीं होगी तो 3 काल में भी धर्म तुम्हारे पास आने वाला नहीं है, और धर्म नहीं है तो तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं है। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, और तब तक तुझको माफ है अवगुण करो 1000। इसलिए बंधो, तो कहने का तात्पर्य हम दुंदुभि प्रातिहार में यही देख रहे थे। आचार्य महाराज कह रहे थे कि हे भगवान, आपकी भक्ति करने से, आपकी अर्चना करने से कितने भी कोई भी मंत्र तंत्र मूठ व्यंतर आदि की कोई भी शक्ति होती है, आपके मंत्रों के प्रभाव से वह दूर हो जाती है। सारी शक्ति उन मंत्रों के आगे अपनी शक्ति को छोड़ देती है, वह शक्ति नहीं दिखाती है। इसलिए बंदो, कभी भी कोई भी मंत्र फेरो तो बड़े श्रद्धा के साथ फेरना, विश्वास के साथ करना, नमस्कार करना तो श्रद्धा के साथ नमस्कार करना, आस्था के साथ नमस्कार करना, चाहे वह प्रभु हो चाहे गुरु हो। अगर नमस्कार कर रहे हो तो श्रद्धा के साथ करना, क्योंकि फूल में खुशबू नहीं तो चमन से क्या होगा, फूल में खुशबू नहीं तो चमन से क्या होगा, और अग्नि नहीं है कुंड में तो हवन से क्या होगा, और झूठी है सारी क्रियाएं बंदो, श्रद्धा नहीं है संतों पर तो नमन से क्या होगा। अपने जीवन में देव शास्त्र गुरु के प्रति अगर हम अपनी श्रद्धा को मजबूत करेंगे, दुनिया सब कुछ छूट जाए तो मंजूर है। भक्त भगवान से कहता है कि हे भगवान, मुझे नरकों में जाना मंजूर है, लेकिन भगवान मैं आपसे यही मांगता हूँ कि भव भव में मेरी जीवन में कभी आस्था कम नहीं होना चाहिए, मेरी श्रद्धा कम नहीं होना चाहिए। प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, हमने अपने जीवन में कुछ पाने के लिए, अपने जीवन को कुछ बनाने के लिए, अपने जीवन को कुछ ऊंचाइयों को देने के लिए हमारा यह विषय चल रहा था। सबसे पहले हमने मंगलाष्टक देखा था कि कोई भी अपन कार्य करते हैं तो मंगलाष्टक से शुरुआत करते हैं, चाहे लौकिक में हो चाहे पारलौकिक में हो। सबसे पहले मंगल गीत गाए जाते हैं, पहले मंगलाचरण किया जाता है। आप लौकिक में शादी विवाह आदि कुछ कार्य करते हैं तो मांगलिक पहले गीत गवाते हैं, बुलावा देते हैं, सभी लोग आते हैं और गीत से शुरुआत, मंगल यानी हमारा कार्य मंगलमय हो जाए, हमारा कार्य निर्विघ्न हो जाए। ऐसे ही बंधुओं, हमारा जीवन जो मिला है हमेशा हमारे जीवन में मंगल ही मंगल हो, कभी अमंगल ना हो। इन भावनाओं को लेकर के हमने मंगलाष्टक को देखा था। एक एक छंद के माध्यम से हम कहाँ कहाँ की यात्रा कर आते हैं। साधारण में हम उन भगवान को, उन सलाका पुरुषों को आदि आदि इन लोगों को, क्षेत्र भूमि है, सिद्ध भूमि है आदि आदि, हम उनको कभी ऐसे याद नहीं करते। कम से कम एक माध्यम मंगलाष्टक के माध्यम से हम कहाँ कहाँ की बैठे यहाँ हैं, यात्रा हमारी चारों धाम की हो जाती है। जब हम उनसे यही चाहते हैं कि भगवान मेरा अच्छा हो, मेरी रक्षा करना, हे भगवान मेरी आपकी शरण में आया हूँ, मेरा उद्धार करो, तो नियम से हमारा उद्धार होगा। वो जब उद्धार होगा बंधुओं, तो हमारे जो 8 कर्म लगे हुए हैं, जो 8 कर्मों को खपाने के लिए ही तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना त्याग कर रहे हैं, इतना धर्म ध्यान कर रहे हैं। किसके लिए? एक समाधि मरण के लिए। क्योंकि बंधुओं कहते हैं
साधुओं की साधना का सार समाधि मरण। जब उसका समाधि मरण होता है तब पता चलता है कि जिंदगी भर की साधना कैसी थी। ऐसे ही बंधु, जब हम सिद्धों की आराधना कर रहे थे अथवा हमने अभी की है, तो इसीलिए तो की है कि हे भगवान, मेरा भी एक दिन सिद्ध सला में मेरी भी आत्मा विराजमान हो, मैं भी एक दिन सिद्धालय में जाकर के विराजमान हूँ। क्योंकि ऐसे थोड़ी भक्ति की, फालतू में थोड़ी भक्ति करते, समय थोड़ी बर्बाद किया है। नहीं, अंतरंग से भक्ति, उन सिद्धों की भक्ति चल रही थी। आज कौन सा वार है? मंगलवार। बहुत बढ़िया, सिद्ध भक्ति भी हुई थी तो मंगलवार से शुरू हुई थी। वैसे भी मंगलवार को शुरुआत और शनिवार को समापन होना चाहिए। तो अपने आज मंगलवार हमारा मंगल ही मंगल हो, ऐसे भावनाओं को लेकर के हम पंच परमेष्टि भगवान की आराधना करेंगे। कहते हैं 24 घंटे में 5 मिनट भी आपने पंच परमेष्टि की आराधना कर ली, उस अनादि मूल मंत्र को याद कर लिया बंदो, अब तुम्हारे 24 घंटे किसी भी प्रकार की आपको परेशानी नहीं आ सकती है। अगर आपने 24 घंटे में एक बार 24 तीर्थंकरों के चिन्ह सहित नाम आपने कर लिया, अब 24 घंटे किसी भी, कोई भी आपको आदि व्याधि उपाधि इत्यादि जो भी हैं, कोई आपको परेशान नहीं, 24 घंटे अपने अच्छे से निकलते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग होंगे अभी चिन्ह भी याद नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे। वैसे तो यहाँ पर लगभग होंगे, क्योंकि दीमापुर है संस्कारित। जब बच्चे संस्कारित है तो माता पिता तो संस्कारित हो गई करेंगे। वो आज देखेंगे, शाम को देखेंगे, आज तो माताओं का ही निकलना है। स्त्री नाम सतानि सस्तो जनयंत्र पुत्रा। तो ये शाम की चर्चा करेंगे। इतना कहेंगे कि 24 घंटे कम से कम इतना हमारे जीवन में 24 तीर्थंकर के नाम तो याद होना चाहिए। हैं आपको याद? चिन्ह सहित नाम याद हैं? ठीक, हाथ उठा, नीचे कर लो सब लोग, हाथ उठाओ। किसको याद नहीं है उठा दो, कोई बात नहीं, नहीं बनते तो नहीं बनते, ऊपर उठाओ, अच्छे ऊपर। तो देखो, यानी कोई बात नहीं, अभी प्रयास करेंगे। इसीलिए तो माताजी आनंद संस्कार यात्रा में क्या 24 तीर्थंकरों के नाम कम से कम ऐसे याद नहीं होते तो गा के जल्दी याद हो जाते। गाना गा के बोलेंगे तो जल्दी याद हो जाता है, और वैसे रटेंगे तो भूल जाएंगे। लेकिन नहीं बनता, याद नहीं है, तो आप पुस्तक को देख करके, पुस्तक में एक बार आदिनाथ का बैल, अजितनाथ का हाथी, शंभुनाथ का घोड़ा, अभिनंदन नाथ का बंदर इत्यादि से ऐसे पढ़ के और एक बार जरूर पढ़ लिया करो। देखना आपके 24 घंटे, बस कोई भी अब आपको ना कोई परेशानी कि अचानक ये हुआ, दौड़ा उठ गया कि अटैक आ गया, कुछ नहीं। और हम इसकी सारी चर्चा आपको कोई सारी डॉक्टर से छुट्टी करा देगा। यानी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको परेशानी है, वो हम उसका उपयोग करते हैं। वो वास्तु के अनुसार जब वास्तु शिविर लगेगा उसमें सारी चर्चा करेंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे पंच परमेष्टि की आराधना। कैसे हैं वे पंच परमेष्टि, क्या है उनका स्वरूप, कौन कौन से पंच परमेष्टि होते हैं? अशोक जी, पंच परमेष्टि कितने होते हैं? नाम ही हो गए 5। कौन कौन से होते हैं बता? तुम लोग नहीं बोलना, बोलो अशोक जी, खड़े होके बोलो। सर्वसाठी, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये हमारे पंच परमेष्टि हैं। इन 5 परमेष्टि की आराधना कर लिया, दुनिया में सारा
सबकी आराधना हो चुकी। अब हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बंधु जिंदगी है, जितना मिला उतना लाभ लो, क्योंकि कल का भरोसा नहीं। कल तो आएगा यह तो निश्चित है, लेकिन कल हम होंगे या नहीं होंगे इसका कोई पता नहीं है। क्योंकि गाड़ी आती है, प्लेन आती है, ट्रेन आती है, इसका आने का समय भी निश्चित होता है और जाने का समय निश्चित होता है। लेकिन कहते हैं मरण भी अपना होता है, तो निश्चित है कि मरण होना है, लेकिन नहीं, जन्म होना है यह निश्चित पता चल जाता है कि तुम 9 माह ज़्यादा से ज़्यादा 10 माह के अंदर अंदर तुम्हारा जन्म होने वाला है। लेकिन मरण के लिए 10 सेकंड भी पता नहीं चलते। जब पता ही नहीं चलते हैं तो हम अपने जीवन को कैसे जिए? वही भेड़ चाल नहीं, पुरानी चाल से नहीं। जब उठो सो करके उठो, प्रसन्न मन से उठो। उठते हो सबसे पहले हमने बताया था कि अपने इन 24 तीर्थंकर भगवान को याद करो। सिद्धालय में विराजमान है, सिद्धों की आराधना सहित अपना नमस्कार करके और एक बार 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के फिर अपन दूसरे कार्य में लगते हैं। क्योंकि और इस तरह से जियो कि मुझे मेरी ज़िंदगी की आज शुरुआत हो रही है। नया मान करके चलना कि मेरी ज़िंदगी की शुरुआत है, और जो ज़िंदगी मिली है, जितना मिला है वह कोई कम नहीं है। जो नहीं मिला सो गम नहीं, और जो मिला है उसमें भी हमें बहुत खुशी है कि भगवान हमें इतना ही जीवन मिला। जब मिला है तो खुल करके जियो, क्योंकि हमने बताया था कि ज़िंदगी एक आइसक्रीम की तरह है। जिंदगी एक आइसक्रीम की तरह है, टेस्ट करो तो भी पिघलना है और वेस्ट करो तो भी पिघलना है। इसलिए जब पिघलना ही है तो टेस्ट करना सीखो, तभी जीवन का सार है। तो चलते हैं उस जीवन के सार में, उन पंच परमेष्टि की आराधना, पंच महागुरु भक्ति। मणुयणा, मणुना नहीं पढ़ना, मणुयणा इंद सुर धैर्य छततया। मणुयणा इंद सुर धैर्य छततया। पंच कल्याण सौखावली पत्तया। दंसणम णाण झाणम अलंतम अनंतम बलम। तेजणा धिन्तु अम हम वरम मंगलम। मणुयणा इंद सूर्य धरि छततया। मणुयणा इंद सूर्य धरि छततया। पंच कल्याण सौखावली पत्तया। पंच कल्याण सौखावली पत्तया। दंसणम नान झाणम अनंतम बलम। दंसणम नान झाणम अनंतम बलम। तेजणा दिन्तु हम वरम मंगलम। बहुत सारे लोग यहाँ मिस्टेक करते, अहम हम कह देते, हम है, हम। तेजणा दिन्तु हम वरम मंगलम। अब हम पूरा पढ़ेंगे।
फिर आप लोग पढ़ना। मणुयणा इंदे सुर धरी छतया पंच कल्याण सोखावली पतया दंसणम नान झाणम अनंतम बलम तेजनादिंतो हम वरम मंगलम। यहाँ अरिहंत परमेष्टि का लक्षण बताते हैं। आ गया सबसे कोई परेशानी नहीं। यहाँ कहते हैं मणुयणा इंद यानी मनोज और नागेंद्रों और सुरधरी यानी सुरेंद्रों द्वारा जिनको छत्रया यानी छत्र त्रय लगाए जाते हैं, यानी लगाए 3 छत्र त्रय यानी 3 छत्र लगाए गए हैं। पंच कल्याण और पंच कल्याणकों में शोखावली सुख संतति पत्तया यानी प्राप्त हैं। तेजणा वे जिन अरिहंत भगवान दंसणम नाण अनंत दर्शन नाण यानी ज्ञान झाणुम अनंतम बलम ध्यान और बल वरम यानी वरम मंगलम श्रेष्ठ मंगल है। हम हमारे लिए जिंतु यानी देवे कह रहे हैं भगवान जो नरेंद्र नागेंद्र और सुरेंद्र जिन पर 3 छत्र धारण धारण कराते हैं तथा जो पंच कल्याणकों के सुख समूह को प्राप्त हैं, वे जिनेंद्र हमारे लिए क्या देवे उत्कृष्ट मंगल स्वरूप अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत बल और उत्कृष्ट ध्यान को देवे। देखो कितनी भक्ति भी करते हैं तो पहले मांगते हैं, है न स्वार्थी, कितने अपन स्वार्थी हैं। थोड़ी सी भक्ति करी पहले मांग लिया, अब क्या मांग रहे हैं अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत बल आदि मांग रहे हैं। अब एक अर्घ चढ़ाए। ओ बंधुओं, पंच महागुरु भक्ति पढ़ने से यह लाभ है, जब सुबह जैसे हमने सिद्ध भक्ति बताया था ऐसे पंच महागुरु भक्ति घर में एक बार पढ़ते हैं। कभी भी आपको जे उच्चाटन आदि जे नज़र टोना टोटका आदि जे कर देते हैं, आपके घरों में कर देते हैं, कहीं दुकानों में कर देते हैं, कहीं ये बांध दिया आदि आदि, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि नायक के संगे खलनायक तो लगे ही रहते हैं।